ये कहानी है एक गरीब आलू की, जो लकड़ी काटने का काम करता था। आलू के परिवार में आलू की पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। आलू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता। अब जून का महीना आने वाला था और गर्मी इतनी तेज थी कि पूछो मत। मई के महीने में ही गर्मी काफी हद तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आग की भट्टी जल रही हो। वैसे तो हर साल गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस बार 50 डिग्री तक तापमान जा चुका था। इतनी भयानक गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। हर कोई गर्मी से परेशान था। दिन हो या रात, सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। अमीर लोग तो अपने घर में ऐसी कूलर चालू करके आराम से रहते थे, लेकिन गरीबों का तो बहुत ही बुरा हाल था। इस साल तो गर्मी काफी तेज है। इतनी भयानक गर्मी में काम करना मुश्किल हो चुका है। इतनी कड़ी धूप में अगर बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शरीर आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस बार गर्मी तो काफी हद तक पहुंच चुकी है। हमसे अच्छा तो शहर वालों की किस्मत है, जो गर्मी में पूरे दिन घर में एसी चालू करके बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हम गरीब लोग, सारा संसार का दुख हम गरीबों पर ही आता है। हाँ प्यास, ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था, जो इस जन्म में गरीब बनकर भुगतना पड़ रहा है। सुनिए ना, क्या हम इतनी भयानक गर्मी में एक कूलर नहीं खरीद सकते? आप कैसे भी करके इस गर्मी में कूलर खरीद लीजिए ना। बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो कितना मजा आएगा। और आप भी जब धूप में काम करके आओगे, तब ठंडी ठंडी हवा आप पर पड़ेगी तो कितना मजा आएगा। आपकी दिन भर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। कि इतने में ही आलू और प्याज का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, हाँ पापा, आप एक कूलर खरीद लो ना, गर्मी बहुत ही ज्यादा लगती है। पापा, जब हम कल जमींदार जी के दावत में गए थे, तब उनके घर पर एसी लगी हुई थी। उनके एसी में से कितने ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम एसी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप कैसे भी करके एक कूलर खरीद दो ना। पत्नी और बच्चे की बात सुनकर आलू बहुत ही दुखी हो जाता है और वो कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कूलर नहीं खरीद सकता। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है और कूलर भी बहुत ही महंगा आता होगा। हमारे गांव में तो किसी के पास भी कूलर नहीं है। कूलर तो बस हमारे गांव के जमींदार के पास ही है और गांव के कुछ लोगों के पास। अगर कूलर सस्ता होता तो गांव के सभी लोगों के पास होता। मैं कूलर ना सही, लेकिन मैं इस बार पंखा खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना बोलकर आलू काम करने के लिए निकल जाता है। बेटा जाओ, अब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि इस बार वो पंखा जरूर लेकर आएंगे। जैसे ही तुम्हारे पापा पंखा लेकर आते हैं, फिर हम पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। और यहाँ पर आलू बहुत ही दुखी था, क्योंकि वह अपने बच्चे और पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। हे भगवान, क्या करूं? मैं अपने परिवार की मांग तक पूरी नहीं कर सकता। मैं भी कूलर खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो पंखा खरीदने तक के पैसे नहीं है। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं, वो तो सारा घर खर्चे में चला जाता है। तो फिर ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते समय एक बार पंखे की दुकान पर जरूर जाऊंगा। और फिर आलू पूरा दिन लकड़ियां काटता है और जब शाम को घर जाने वाला होता है, तो एक बार वो पंखे की दुकान में चला जाता है। भैया, एक अच्छा सा पंखा दिखाओ ना। तो फिर दुकानदार आलू को बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन वो पंखे काफी महंगे होते हैं। अरे भैया, 1500 से कम में आपको एक भी पंखा नहीं मिलेगा। अगर आपको पंखा लेना है तो कम से कम 1500 रुपए तो देने ही होंगे।
यहाँ के पंखे बहुत ही अच्छे हैं। आपको इस पंखे में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आएगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो लाइए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। मुझे बहुत सारा काम है। भैया, अभी तो मैं सिर्फ दाम पता करने ही आया था। मैं ये पंखा बाद में लूंगा। अभी मैं जाता हूँ। और फिर आलू बहुत ही उदास होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, 1500 रुपये से तो शुरू होता है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं कैसे अपने बच्चों के लिए पंखा लेकर जाऊं? क्या मैं अपने परिवार की खुशी के लिए एक पंखा तक नहीं खरीद सकता? आलू ये सब सोचकर काफी दुखी हो रहा था मुझे कैसे भी करके वो पंखा तो लेना ही है। कि तभी आलू को जमींदार के बारे में सोचता है, जो सभी को पैसे उधार देता था। मैं एक काम करता हूँ, जमींदार जी से पैसे उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जल्द से जल्द उनके पैसे वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जमींदार जी बहुत ही भले इंसान हैं, वो मुझे जरूर पैसे उधार देंगे। इतना सोचकर आलू जमींदार जी के पास चला जाता है और जमींदार जी से 1500 रुपए उधार मांगता है। ठीक है आलू, ये लो 1500 रुपये, और जैसा कि तुमने कहा है कि तुम मुझे 1 महीने में लौटा दोगे, तो मुझे 1 महीने में लौटा देना। मैं तुम पर भरोसा करके पैसे दे रहा हूँ। मुझे और लोगों को भी पैसे ब्याज पर देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको 1 महीने में पैसे लौटा दूंगा। मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? मुझे तुम्हारे घर की स्थिति पता है और तुमने मुझसे मात्र 1500 रुपये ही लिए हैं। तुमसे भला मैं क्या ही ब्याज लूंगा। अगर तुम मुझे ब्याज देना ही चाहते हो तो तुम मुझे 1500 का 100 रुपये ब्याज दे देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपको 100 रुपये ब्याज दे दूंगा। और फिर आलू सेठ जी से 1500 रुपए लेकर पंखा खरीदने के लिए चला जाता है और फिर दुकान के मालिक को 1500 रुपए देकर एक अच्छा सा पंखा खरीद लेता है। घर में इतने अच्छे पंखे को देखकर प्याज आश्चर्य में पड़ जाती है। ये पंखा आपने कहाँ से लिया और इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? क्या आपकी कोई लॉटरी लग गई? हाँ हाँ, बताता हूँ। थोड़ा सांस भी तो ले लो। पैसे मैंने जमींदार जी से उधार लेकर ये पंखा खरीदा है। मैं जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन आप पैसे कैसे लौटाओगे? अब तुम ज्यादा सवाल मत करो। अब चलो पंखा चालू कर देखते हैं कितनी ठंडी हवा आती है। तुम्हें और हमारे बेटे को पंखा चाहिए था ना, तो देखो मैं लेकर आ गया हूँ। अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। पापा चलो ना, इस पंखे को चालू करके देखते हैं कितना ठंडा हवा आता है। और फिर जैसे ही आलू पंखा चालू करता है कि पंखे में से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। प्याज और उसका बेटा भी ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। पापा, ये पंखा तो बहुत ही अच्छा है। इस पंखे में से तो ठंडी ठंडी हवा बाहर आ रही है। हाँ, इस पंखे में से तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बाहर आ रही है। आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन आप सेठ जी को 1600 रुपए कैसे लौटाओगे? 1 महीने का 100 रुपए ब्याज। तुम चिंता मत करो, प्याज में पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं सेठ जी के 1600 रुपये लौटा दूंगा। आखिर सेठ जी ने हमें जरूरत पड़ने पर पैसे दिए हैं, तो 100 रुपये ब्याज तो बनता है उनका। आलू के जैसा पंखा गांव के कुछ ही लोगों के पास था, क्योंकि वो पंखा 1500 रुपए का था। गांव के लोगों के पास आमतौर पर 700 से 800 रुपए का ही पंखा था, लेकिन आलू ने बहुत ही अच्छा पंखा खरीद लिया था। इसकी वजह से आलू के पंखे की बात गांव में फैल जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि आलू ने बहुत ही महंगा वाला पंखा लिया है। क्या बात कर रहे हो भाई? आलू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ भाई, आलू के बारे में तो मैंने भी सुना है। वह पूरे गांव में ढिंढोरा पिटता फिरता है कि मैंने पंखा खरीदा है, लेकिन वो तो कहता रहता है कि मेरी कमाई ही नहीं होती, बस इतनी ही कमाई होती है।
कि जिससे उसका गुजारा जैसे तैसे चल पाता है। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वह महंगा वाला पंखा कैसे खरीद सकता है। अरे भाई, कल मैंने आलू को सेठ जी के पास जाते हुए देखा था। हो सकता है कि आलू ने सेठ जी से पैसे उधार लेकर पंखा खरीदा हो। अरे लेकिन पैसे उधार लेकर इतना महंगा पंखा कौन खरीदता है। अच्छा जो भी हो, वैसे भी इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा है, उसने पंखा खरीद लिया है तो उसे गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ भाई, वैसे हम गरीब लोग इतने महंगे पंखे नहीं खरीद सकते। अब चाहे जो भी हो, मैं पता लगा के रहूंगा आखिर आलू ने इतना महंगा पंखा कैसे खरीदा। मुझे भी ऐसा पंखा खरीदना है। मेरी पत्नी भी बोल रही थी। आलू जब अगले दिन काम पर जाता है तो आम उसे रोक लेता है और आलू से कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुमने काफी महंगा वाला पंखा खरीदा है। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? मुझे बताओ ना, मुझे भी ऐसा पंखा खरीदना है। इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में काम करना काफी मुश्किल हो चुका है। अगर कोई राज की बात है तो मुझे भी बता दो ना, ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा पंखा खरीद सकूं। नहीं भाई, हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम इतना अच्छा पंखा खरीद सके। वह तो मैंने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, उसी से मैंने ये पंखा खरीदा है। बच्चे को काफी परेशानी होती है, इसीलिए अपने परिवार की खुशी के लिए मैंने जैसे तैसे करके यह महंगा वाला पंखा खरीदा है। अच्छा, तो तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए कर्ज लेकर यह पंखा खरीदा है? हाँ आम भाई, भला हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने पंखा खरीद लिया। अब तुम्हें गर्मी से राहत मिल जाएगी। लेकिन तुम सेठ जी को जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा देना, नहीं तो वह सेठ जी ब्याज पर ब्याज लगाता रहेगा। और फिर आम ये बात सभी को बताता है। अरे भाइयों, मैंने कहा था ना कि हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आलू ने वह पंखा उधार लेकर खरीदा है। अब आलू को ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द पैसे लौटाना होगा, नहीं तो उसका ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाएगा। और अब यहाँ पर आलू पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। अजी, सुनते हैं, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और हमारे पास अच्छा खासा पंखा तक नहीं है। उनको हम इतनी गर्मी में कैसे यहाँ पर बिठा कर रखेंगे। हाँ, बात तो सही है। और इतने सारे लोगों की वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप जाए और एक अच्छा सा पंखा ले आए, 2 दिन के लिए ही सही। कहाँ से लाऊं एक अच्छा सा पंखा? तुम्हें तो पता ही है कि शादी में बहुत सारा खर्चा हुआ है। अब मैं पंखा खरीदने का खर्चा और नहीं कर सकता। और भला 2 दिनों के लिए हमें पंखा कौन देगा? इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं अपनी बेटी की शादी कर पा रहा हूँ, यही बहुत है। अब मैं अच्छा सा पंखा खरीदने का खर्चा नहीं कर सकता। अगर मैंने एक अच्छा सा पंखा खरीद लिया तो फिर मैं अपनी बेटी की विदाई कैसे करूँगा? मुझे ये सब नहीं पता। आप कैसे भी करके कहीं से भी एक अच्छा सा पंखा ले आइए। हमारी बेटी के ससुराल वाले आते ही होंगे। अगर घर में एक अच्छा सा पंखा नहीं होगा तो हमारी नाक कट जाएगी। तभी आम को आलू के बारे में याद आता है। अरे, आलू के पास तो नया और एक बहुत ही बढ़िया वाला पंखा है। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए उससे पंखा मांग कर देखूं। और फिर इतना सोचकर आम आलू के घर चला जाता है। अरे आलू भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ आम भाई, बोलो ना, क्या काम है मुझसे? क्या तुम मुझे सिर्फ 2 दिनों के लिए अपना नया पंखा दे सकते हो? मैं तुम्हें उसके बदले पैसे भी दूंगा। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी की शादी है। इसकी वजह से घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर लड़के वाले को पता चलेगा कि हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है तो हमारी नाक कट जाएगी।
और इतनी भयानक गर्मी में मेहमान को रखना भी काफी मुश्किल हो चुका है। इसीलिए सिर्फ 2 दिनों के लिए तुम्हारा पंखा चाहिए था। अरे आम भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पंखा है। अगर वो पंखा भी मैंने आपको दे दिया तो फिर मेरे परिवार वाले कैसे रहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कि तभी प्याज कुछ सोचती है और फिर कहती है। आलू की बातें सुनकर आम उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। रुकिए भाई साहब, आप ये पंखा ले जाइए, लेकिन 1 दिन का 10 रुपए किराया लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 दिन का 10 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और फिर आम वो पंखा लेकर चला जाता है। अरे प्यास, तुमने उसे पंखा क्यों दे दिया? अब हम सब कैसे रहेंगे? ये पंखा तो मैंने तुम सबकी खुशी के लिए ही खरीदा था। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम अपना पंखा लोगों को किराए पर दे, हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। तुम बोल तो ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही पंखा है। अगर वह भी किराए पर दे देंगे तो फिर हम सब कैसे रहेंगे? ये पंखा तो मैंने सेठ जी से कर्ज लेकर सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के लिए ही लाया था। कुछ दिनों की तो बात है, जब हम अपना पंखा उधार पर देंगे तो उससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और फिर उससे एक और पंखा खरीद लेंगे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारा विचार तो काफी अच्छा है, तो चलो अब से हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही दिनों में पंखा किराए पर देने की वजह से आलू के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और लकड़ी काटने का काम भी बहुत ही तेजी से कर रहा था, इसलिए अब आलू के पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अब आलू अपना कर्ज चुका देता है और एक पंखा भी खरीद लेता है और उसे अपने घर में लगा देता है। अब आलू के पास 2 पंखा हो चुका था। अब एक पंखा आलू किराए पर देता और एक पंखा अपने घर में रखता हवा खाने के लिए। ऐसे ही दिन बीतने लगता है कि तभी आलू के घर पर 2 लोग आते हैं। आलू भाई, मैं आपसे 2 दिनों के लिए पंखा किराए पर लेने के लिए आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी 1 दिन के लिए आपका पंखा किराए पर चाहिए था। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही पंखा है, मैं किसी एक को ही दे सकता हूँ। भाई, तुम मेरी मजबूरी समझो। तुम आलू का पंखा किसी और दिन लेकर जाना, अभी मुझे लेकर जाने दो। अरे भाई, मुझे भी पंखे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। आज पंखा मुझे लेकर जाने दो। 1 ही दिन की बात है, कल तुम लेकर जाना। नहीं नहीं भाई, पंखा तो मैं ही लेकर जाऊंगा। आखिर मैं पहले आया था, मुझे पंखे की सख्त जरूरत है। आप परसों पंखा लेकर जाना। नहीं नहीं भाई, पंखे की ज़रूरत तो मुझे भी है। आज तो मैं ही लेकर जाऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप दोनों को पंखा मिल जाएगा जो मैं अपने घर पर चलाता हूँ। आप वो पंखा भी लेकर जाइए। और फिर दोनों ही लोग आलू का पंखा लेकर चले जाते हैं कि इतने में ही आलू के घर पर एक और व्यक्ति आता है। आलू भाई, मुझे आपका पंखा चाहिए था किराए पर। भाई, अभी तो नहीं है मेरे पास पंखा, तुम कल या परसों लेने आना तो तुम्हें मिल जाएगा। आलू के पंखे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी गांव में। जिसके भी यहाँ पर शादी ब्याह या फिर कोई फंक्शन होता तो सभी लोग आलू का पंखा ही किराए पर लेते। देखते ही देखते आलू की आमदनी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। अब आलू ने बहुत सारे पंखे किराए पर देने के लिए रख लिए थे। अब आलू की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो अपने सारे शौक पूरे कर सकता था। अब आलू ने एक बहुत ही बड़ा पंखा का दुकान भी खोल लिया था। उसमें नए और पुराने पंखे भी रखता। जो गरीब लोग होते उसे पुराने पंखे देता और जिसके पास ज्यादा पैसा होता उसे नया वाला पंखा देता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।